जय हिंद, जय झारखंड। जेपीएससी और जेएसएससी दो बड़ा एग्जाम है झारखंड में, और उसके बहुत सारे जो अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, पहले तो बच्चे जो थे ही, अब जो नए बच्चे आ रहे थे उनका कहना था कि भाई कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन सा किताब पढ़ा जाए। तो हमको लगा कि एक विस्तार से बनाते हैं वीडियो, एकदम सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। आप देख लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी का या जेपीएससी का, भविष्य में जो भी एग्जाम होगा तो आपके लिए कम से कम एक किताब पढ़ना आवश्यक होगा। और फिर से बता दें आपको, झारखंड के बच्चे बाकी राज्यों की तुलना में और टेक्स्ट बुक पढ़ने में कम यकीन रखते हैं। मेरी एक सलाह है, मेरी एक राय है कि अगर आपको बने रहना है कंपटीशन में, तो कम से कम आपको एक किताब अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। वो किताब होगा या गाइड होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमसे एक बुक आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं झारखंड में बुक्स के बारे में। तो झारखंड में देखा जाए तो 4 किताब, हम तो पूरा सर्वे किए, सब किताब मंगाए, सब देखे, तो सारा में देख रहे हैं कि 4 किताब ऐसा है, यहाँ पे झारखंड में 4 किताब ऐसा है, जो चार किताब है वही किताब ज्यादा पॉपुलर है। और कंटेंट के लिहाज से वो समझिए कि बेस्ट है। मतलब वो 4 बुक आप पढ़ेंगे तो आपका समय खराब नहीं होगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा और ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में सपोर्ट करेगा। एक किताब और है इन 4 बुक के अलावा, जो भी हम डिस्कस दिखाएंगे, उसके अलावा एक बुक और है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड। ये किताब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और मार्केट में इजी अवेलेबल नहीं है और महंगा भी ज़्यादा है, तो उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं 4 किताब का। तो सबसे जो पहला किताब है, वो पहला किताब आपका है झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान है ना, झारखंड सामान्य ज्ञान। और ये जो झारखंड सामान्य ज्ञान है, इसके लेखक हैं डॉक्टर मनीष रंजन, है ना। डॉक्टर मनीष रंजन इसके लेखक हैं, मनीष रंजन। ये किताब आपका मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ये किताब, ये जो है, ये बुक है, इसका ये है मेरे पास एडिशन 24 का, आप नया वाला आ गया होगा तो आप इसको देख लीजिए। ये किताब आपका है। अब किस किस किताब में क्या क्या विशेषता है के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन आपका पहला बुक आपका ये है मनीष रंजन का झारखंड। नंबर 2 पे ये आईएएस रहे हैं और इनको अच्छा अनुभव है, तो किताब का कंटेंट सही है, इस पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो दूसरा नंबर का किताब है वो आपका उड़ान का बुक है, झारखंड सार संग्रह। झारखंड सार संग्रह जो है किताब उड़ान का है। इसके लेखक हैं अरुण अग्रवाल सर हैं, आपने भी है। तो ये एक किताब भी है, ये किताब भी आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा किताब ये है, तीसरा किताब आपका है परिवहन पब्लिकेशन का, झारखंड प्लेथोरा नॉलेज। इसके की लेखक हैं नाथ साहदेव, हमारे मित्र हैं, है ना, अभय प्रताप। ये किताब भी अच्छी किताब है कंटेंट के लिहाज से और फैक्ट के लिहाज से, इस पे भी आप विश्वास कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी बुक्स होगा उस पर तो आप देख लीजिएगा कि आपको पढ़ने मजा कौन सा बुक आ रहा है, तो आप उसको उस पर आप बिलीव रखिएगा। चौथा किताब एक अभी नई किताब आई है और उसका नाम है मैं हूँ झारखंड। के लेखक हैं देव कुमार जी, झारखंड से हैं और थोड़ा सा देसी अंदाज में लिखा गया ये बुक है। ये किताब भी अच्छी आई है, थोड़ा सा पतला है बाकी की तुलना में, लेकिन पढ़ने में मजेदार है, अच्छा है। अब बात करते हैं कि इन चारों किताब में, देखिए चारों किताब अवेलेबल, चारों का अलग अलग खासियत है। खास करके देखा जाए तो जो मनीष रंजन का बुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मनीष रंजन का जो ये बुक है, ये बुक है वास्तव में, ये कोई गाइड नहीं है, ये किताब है। किताब और बुक में अंतर क्या होता है? किताब और बुक में अंतर यही है कि अगर पैराग्राफ वाइज, पूरा स्टोरी वाइज अच्छे से सिस्टमेटिक लिखा गया हो तो वो किताब की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनीष रंजन का बुक है। लेकिन खाली बुलेट फॉर्म में परीक्षा को फोकस करके और बनाया गया कंटेंट है, वो गाइड की श्रेणी में आता है। तो आपका ये जो झारखंड है, आपका ये उड़ान का और प्लेथोरा ऑफ झारखंड जो है, और उसके बाद आपका मैं हूँ झारखंड है, ये तीनों किताब नहीं है, तीनों गाइड है। समझिएगा बात को कि क्या अंतर है गाइड में और बुक में। गाइड में है कि बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्टोरी गाइड है, यहाँ पे स्टोरी गाइड है, यहाँ पे स्टोरी से मतलब नहीं है, यहाँ सीधा मतलब है
एग्जाम से, एग्जाम के अप्रोच से। तो सबको पढ़ने का अलग अलग, सबको पढ़ने अलग इंटरेस्ट है। किसी को मजा आता है कि नहीं पूरा कहानी पढ़ा जाए, थोड़ा सा धैर्य रख टाइम निकाल के। किसी को मजा आता है कि नहीं भैया आप वो कहानी साइड रखो, स्टोरी साइड रखो, अगर कंटेंट है एग्जाम के लिहाज से तो हम उसको पढ़ के एग्जाम पास। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पसंद है किताब या गाइड। आपका जो मनोरंजन है वो आपका बुक है, और बाकी तीनों आपका गाइड है। अब देखा जाए कि थोड़ा सा किताब में अंदर क्या क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, तो पहला आपका है मनीष रंजन का। पहले हम बोल चुके हैं कि इसका कंसेप्ट के साथ है, तो यहाँ कंसेप्ट दिया हुआ है, और ये वास्तव में किताब है, बुक है, कोई गाइड नहीं है। डिटेल्ड थ्योरी, पूरा थ्योरी विस्तार से दिया गया हुआ है। स्टोरी टाइप मतलब स्टोरी कहानी जैसा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाया गया है जेपी, जो सिलेबस जेपीएससी का डिफाइन किया गया है आयोग के द्वारा, इसी के आधार पे ये बनाया गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसमें अलग से थोड़ा सा 50 सेट भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब धैर्य रख करके पढ़ना होगा। और एक बार आपको पढ़ना चाहिए तो आपको जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इस एग्जाम में कवर हो जाएगा। खास करके ये वीडियो वैसे नए बच्चों का है जो शुरुआत करना चाहते हैं या जो परेशान रहते हैं कि कौन सा हम बुक लेके पढ़े। तो जो मनीष रंजन का बुक है उसमें आपका सारा ये आपका विशेषता है, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो किताब आता है उड़ान का। उड़ान का बुक जो है सो उड़ान में कंसेप्ट मतलब कहा जाए कि स्टोरी ऐसा नहीं है, यहाँ ये वास्तव में एक गाइड है। ये वास्तव में एक प्रकार की गाइड है, ये वास्तव में कोई बुक नहीं है, मतलब ये गाइड है नहीं है। आपको बता चुके हैं कि डिफरेंस क्या होता है बुक में और गाइड में। ये बुलेट फॉर्म में दिया गया हुआ है, तो एग्जाम को फोकस करके, है ना, की पॉइंट्स दिया गया है। कोई भी चैप्टर है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, कल्चर का हो, इकोनॉमी का हो, झारखंड के ट्राइब्स का हो, झारखंड का इतिहास हो, तो बुलेट फॉर्म में दिया हुआ, इसको आप यूज में ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है सिलेबस वो जेपीएससी का हो या सिलेबस आपका जेएसएससी, सिलेबस के अनुसार ही है कि भाषा आसान है और पढ़ने में मजेदार है। ये पढ़ेंगे तो आपको जेपीएससी जेएसएससी कवर होगा या कवर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके पास पहला विकल्प है मनीष रंजन का, विकल्प नंबर 2 है आपका उड़ान का। जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ेंगे तो थर्ड किताब आपका है परियोजन का। परियोजन का जो किताब है वो इंग्लिश मीडियम में समझिए सुपर डुपर हिट है, कि बाकी के तुलना में जो बाकी पब्लिकेशन है उनका ज्यादा किताब हिंदी मीडियम में मतलब बच्चों में लोकप्रिय है। इंग्लिश मीडियम में चूंकि कंटेंट कम है, इंग्लिश मीडियम में ये किताब आपका आता है। ये यहाँ भी सेम बात है, ये कोई किताब नहीं है, एक गाइड है एक प्रकार का, बुलेट फॉर्म में दिया हुआ है, सारा की पॉइंट्स लिखा हुआ है। कंसेप्ट नहीं है इसमें गाइड है सीधे। अगर चाहेंगे कंसेप्ट देखें कि भाई स्टोरी कहाँ है तो आपको मुश्किल होगा, लेकिन हाँ एग्जाम के लिहाज से या एग्जाम को फोकस करना है तो ये आपके लिए लाभदायी होगा। इसमें कुछ चार्ट मेंशन किया हुआ है और जो फैक्ट ज्यादा है। जो परियोजन पब्लिकेशन में किताब की सबसे बड़ी खासियत है फैक्ट ज्यादा है, बाकी किताबों की तुलना में यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा है। का मतलब एग्जाम में फोकस होने के लिए, एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको फैक्ट्स इतना रहेगा कि अगर उसके आसपास पूछा गया तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसको देख लीजिए। उसके बाद ये भी पूरा कवर कर लेगा जेपीएससी और जेएसएससी का। इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ, बहुत बड़ी बात है भाई। आप जब भी किसी एग्जाम में बैठे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का हो, झारखंड का हो, बिहार का, कहीं का एग्जाम हो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या? सिलेबस। अगर सिलेबस नहीं और क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपकी जो तैयारी अधूरी है। मतलब सिलेबस और क्वेश्चन बैंक आपके पास तो होना ही चाहिए। अगर सिलेबस और क्वेश्चन बैंक नहीं है तो फिर तैयारी आपकी परफेक्ट नहीं मानी जाएगी, ऐसा मानना है। चूंकि हम लोग भी एग्जाम देते रहे तो एक आइडिया है। आपको जब पता ही नहीं होगा कि भैया क्या पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने सवाल आते हैं, कितने अंक के सवाल आते हैं, ट्रेंड क्या है प्रीवियस ईयर का, पूछा गया कैसे है,
कल्चर से कितना, हिस्ट्री से कितना, ज्योग्राफी से कितना, ये मालूम चलेगा कहाँ से? ये चलेगा मालूम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सबसे पहले देखना चाहिए, और साथ ही साथ सिलेबस। झारखंड के बच्चों का एक दुर्भाग्य है, जहां तक मेरा अनुभव रहा है, बच्चों से जब मिलते हैं, कार्य तो कर रहे हैं, ना पता है सिलेबस का, ना पता है क्या पूछ रहा है। तो हवा में तीर मारने से अच्छा है कि मेरी राय होगी, जब भी किसी एग्जाम में आप बैठने के लिए प्रयास करें तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको करना चाहिए मेरे विचार से। ये किताब है। उसके बाद आपका है मैं हूं झारखंड। मैं हूं झारखंड का सबसे जो मजेदार है, ये लोकल लेवल पे देव कुमार जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर भाषा में, ठीक है, और पिक्चर पाई चार्ट बहुत सारा डाल के इसको लिखा है, ठीक है। ये भी वास्तव में क्या, इसमें कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ये भी गाइड है, ये भी गाइड है, ये गाइड है, बुलेट फॉर्म में की पॉइंट लिखा हुआ है। तेजी से एग्जाम सामने आपका है, तेजी से रिवाइज करना है, फटाक से गए पढ़े की पॉइंट्स, ठीक है, और पढ़े बुलेट फॉर्म में जाकर के अपना काम करेंगे। जैसी भाषा में लिखा गया, इसका भाषा बहुत आसान है, और फ्लो चार्ट इसमें और पिक्चर का बहुत उपयोग किया गया है। तो मैं हूं झारखंड भी किताब बहुत अच्छी है। तो ये किताब है आपका मैं हूं झारखंड का। ये किताब आपका है झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज का प्रकाशन है, प्रयोजन। एक आपका उड़ान का बुक है, ठीक है, जिसका की प्रकाशन आपका उड़ान है, और एक आपका है झारखंड सामान्य ज्ञान मणिसंजन का, इसका प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन। ये 4 किताब आपके पास है। अब इस 4 बुक में, है ना, ये जो 4 किताब आपके पास है, 4 बुक में आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है एपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए, में आप तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारे पास क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लगातार आप संपर्क करना चाहें तो 9599624624 और 827 पे आप संपर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं चल पाता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या आपको मेंटरशिप के लिए लग रहा है कि कोई हमको सपोर्ट नहीं करने वाला है, या कोई ऐसा मेरा बड़ा भाई या टीचर नहीं जो हमको गाइड नहीं करने वाला है। जो टीचर के रूप में या एक बड़े भाई के रूप में आपको हमेशा हम गाइड करेंगे। आप संपर्क कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9599624827। किसी की समस्या वास्तव में बड़ी होगी तो उसको खुद से हम कॉल बैक कर लेंगे। आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज करके जुड़िए हमारे साथ सारे कोर्सेज के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। और एक बात फिर से अंतिम बात करना चाहेंगे, यदि कोई परीक्षा आप निकालना चाहते हैं भविष्य में, आपको एक किताब तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब मस्ट है। एक बुक आप पढ़िए ही पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समस्या आएगी। बाकी मेरा नंबर है 9599624827। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।